फर्स्ट टॉपिक जो आज हमारा है, आप आगे आ जाओ ना, इधर बराबर में आ जाओ। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सरे, यानी एक्सरे जो पैथोलॉजी में हमारे सब्जेक्ट में आएंगे, एक्सरे। ठीक है, एक्सरे क्या है? एक्सरे एक किरण है। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे, एक्स रेज होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और इनको इनकी जो वेवलेंथ होती है, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है 10 नैनोमीटर टू 10 पिकोमीटर तक होती है। इनको बेसिक समझने वाली बात है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जस्ट एज ए रेज होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जो बॉडी से अगर किसी पार्ट को स्पेशली, जैसे हमारे हैंड में कोई फ्रैक्चर आ गया है, उस हैंड को हम उसके मशीन के आगे रखेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, यानी एक्सरेज को, जिनको हम एक्सरेज बोलते हैं, इनको अगर हम पास करेंगे तो उसमें अगर कोई हड्डी टूट रही है, या हमारी चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, या हमारे किसी जैसे स्पेशल पार्ट्स के लिए होता है, ये स्पेशल पार्ट्स के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आपके जैसे आपकी नर्व्स, जैसे आपकी जो नसें हैं या इंटरनल, इसमें क्या होगा, केवल एनाटॉमी। देखो इसमें होगा एनाटॉमी में भी स्पेशल पार्ट्स। ठीक है, स्पेशल मतलब पार्ट कह सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर जिसको हम प्रॉपर रखेंगे उसी का हम लेंगे इमेज, तो उसी की हमें इमेज प्रोवाइड करेगा ये। ठीक है, उसी की हमें क्या बनाएगा, इमेज प्रोवाइड करेगा। ये किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर की फिजियोलॉजी की स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी जो प्रोसेस है उसको नहीं बता सकता। ठीक है, फिजियोलॉजी प्रोसेस को हमें नहीं बताएगा, केवल और केवल ये जैसे बोन्स में, लंग्स में, या किसी और पार्ट में अगर हम उसको एक्सरे करते हैं, उसकी किसी की हड्डी टूटी है उस पर इसलिए एक्सरे करते हैं, तो स्पेशल पार्ट्स को ये बताता है। मेन ये रेडिएशंस होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये एनाटॉमी केवल उसके स्ट्रक्चर को बताएगा कि उसमें टूट कैसा रहा है, कितना टूट रहा है, कितना पार्ट टूट रहा है। इसको देखने के लिए स्पेशल एक व्हाइट बोर्ड होता है ना, उस पर उसको लगाते हैं, उसमें बिल्कुल साफ दिख जाता है कि कहाँ से उसमें फ्रैक्चर है, कहाँ पे इन्फेक्शन ज्यादा है, उस पार्ट में इन्फेक्शन वगैरह सब चीज इसमें दिखती है एक्सरे में। और उसके अंदर इसकी खास रिपोर्ट, एक्सरे का केवल एक फिल्म दे देते हैं, रिपोर्ट भी निकाल के नहीं देते हैं, मैक्सिमम फिल्म देते हैं, फिल्म में ही वो देखना पड़ता है उस चीज को। ठीक है, ये होती है हमारी एक्स रेज। ये आप लिख सकते हो इसकी बेसिक वैल्यू और इसे किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। स्पेशल एनाटॉमी होगा, अपना फिजियोलॉजी का स्ट्रक्चर नहीं बताएगा, किसी भी स्पेशल पार्ट के लिए होती है, ना कि किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए होती है, या इंटरनल जैसे ब्रेन के अंदर से चीजें देखना है हमें, या कोई और चीज देखनी है, तो उसके लिए ये एक्स रेज नहीं होती है। ये कुछ हद तक ये ऐसी भी रेज होती हैं कि भाई किसी पार्ट को नुकसान भी, अगर हम इंटरनल किसी जो नाजुक चीज को हम अगर करते हैं तो वहां पे क्या होगा, उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है, ये कैसे जाती है, जाके रिफ्लेक्ट करके इमेज प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, जब हम मशीन के थ्रू देंगे तो मशीन में सिस्टम होता है कि भाई इमेज रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाएगी उस चीज की, और हम स्पेशल किसी भी पार्ट को इसमें रखेंगे। ये होती है हमारे एक्सरेज। इनकी रिपोर्ट्स वगैरह ज्यादा फिल्म होती है, उस तरीके से रिपोर्ट्स स्पेशल नहीं होती। ऑफ करो, ये कॉन्सेप्ट हो गया। देखो सेकंड जो हमारा है वो है सीटी स्कैन, यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे हम एक्सरे के अंदर एक एक्सरे में क्या है, एक लेयर ऑफ फिल्म होती है, एक लेयर ऑफ जो रेडिएशन है एक लेयर की होती है, लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल एक्सरेज ही होंगी। ध्यान रखना, एक्सरेज की लेयर्स होंगी। ठीक है, इसमें हम मल्टीपल एक्सरेज की लेयर यूज करते हैं। मल्टीपल एक्सरेज, इसमें जो डिफरेंस आएगा ना तीनों में, अभी एमआरआई आएगी तो उसमें जो डिफरेंस है वो यही है, यहाँ मल्टीपल एक्सरेज की हम लेयर यूज करते हैं, और इनका हम मल्टीपल यूज करने के कारण क्या होती है कि इमेज बहुत अच्छी आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी काम करते हैं, जैसे ब्रेन, उसमें भी हम सीटी ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो चल रहा ना, ठीक है। इंटरनल जो ब्रेन के, जैसे इंटरनल कोई चीज है जैसे ब्रेन के अंदर है, उसका भी हम ले सकते हैं। साथ में ट्यूमर्स में भी हम यूज कर सकते हैं, या किसी की शारीरिक संरचना, यानी कंप्लीट एनाटॉमी और कंप्लीट एनाटॉमी इंटरनल, ये सारी इंटरनल जितनी भी एनाटॉमी रहेगी, और साथ में जैसे हड्डी वगैरह टूटी है वो सी चीज तो हम कर ही सकते हैं। जैसे अब हम जैसे स्टमक, ठीक है, एब्डोमल का करते हैं तो स्टमक वगैरह का कंप्लीट एक्सरे हम
कर सकते हैं इसे। और ये इसलिए होता है कि मल्टीपल एक्सरेज की लेयर्स होती हैं, उससे इमेज बिल्कुल साफ होती है। इसमें यूज करी जाती हैं एक्सरेज ही, लेकिन वो मल्टीपल लेयर्स इस्तेमाल करी जाती हैं। ये डिफरेंस है सिंपल एक्सरे में और सीटी स्कैन में। इसकी मशीन भी बड़ी होती है और प्रॉपर पार्ट्स को हम रखते हैं कि भाई हमको स्पेशली ब्रेन का करना है, इसका करना है, तो हम उसी का ये सीटी स्कैन प्रॉपर करते हैं, ये ध्यान रखना। एमआरआई में ये भी ऑप्शन होता है कि हम पूरी बॉडी का भी एमआरआई कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। इसमें प्रॉपर जिस भी एरिया का करना है उसको मेंशन करके उसी चीज पे हम वर्क करेंगे, उसको लेयर्स को डालेंगे जिस हिस्से का हमें बॉडी में हमें करना है। ये डिफरेंस है मेन, इसका ध्यान रखें। कंप्यूटराइज टोमोग्राफी इसको बोलते हैं, ये शब्द मत भूलना, ये कई बार इस्तेमाल किया जाता है। और मल्टीपल लेयर्स होती हैं इसके अंदर, इंटरनल तमाम स्ट्रक्चर्स में, तमाम एनाटॉमी में हम इसमें काम कर सकते हैं। अच्छी फिल्म निकाल के देता है। इससे एक्सरे, सिंपल एक्सरे से बेहतर मतलब किसी भी पार्ट की बेहतर इमेज प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें एक सिंपल लेयर होती है, इनमें मल्टीपल लेयर इस्तेमाल कर देती है एक्सरे की ही। ये डिफरेंस है सीटी स्कैन और एक्सरे में। अब आ जाएगा एमआरआई तीनों में, ठीक है, ये कंसेप्ट।